कीपिंग क्वाइट, क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत हो जाइए। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसी का इसने टाइटल बना दिया, शांत रहिए। पबुला नेरुदा इज़ ए साउथ अफ्रीकन पोइट। I have studied many poems of this poet. The poet asks us, poet हमें कहते हैं to count up to 12 कि बेटा 12 तक गिनो, and to keep quiet, quiet, quiet नहीं quiet, so that we may introspect, introspect होता है अंदर झांकना, मतलब जानना, एग्जामिन आवर सेल्फ, नो आवर सेल्फ, नो फॉर अ मोमेंट आवर सेल्फ, अपने आप को एक क्षण के लिए जान लो। दुनिया को जानने से पहले खुद को जानना जरूरी है। क्वाइटनेस और साइलेंस वुड लुक स्ट्रेंज, खामोशी थोड़ी अटपटी लगेगी, अजीब लगेगी, बट इट वुड कम व्हेन ऑल इंजन्स, ये जब साबित हो पाएगी क्वाइटनेस, जब सारे इंजन, सारी बातें, सब कुछ शांत हो जाएगा। ऑल इंजन्स, ऑल मशीन्स, ऑल इंजन्स, मशीन्स एंड टॉक्स विल स्टॉप, सब कुछ शांत होना चाहिए। नो हंटर फॉर एग्जाम्पल, नो हंटर वुड हंट एनी फिश, कोई हंटर जो है किसी फिश का शिकार नहीं करेगा। नो साइंटिस्ट वुड मेक एनी वार वेपन्स और वार हेड्स, बड़े बड़े मिसाइलें, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, यस फॉर रसिया, फॉर यूक्रेन, फॉर यूएसए, यूके, कोई नहीं बनाएगा बॉम्ब। ऑल विल कम इन क्लीन क्लोथ्स, सब अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, बिल्कुल साफ़ कपड़े पहन के आएंगे। एंड स्टैंड विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ, ईच अदर होता है दो व्यक्तियों के साथ, दो और दो से ज़्यादा हों तो वन एंड अदर। इन द शेड ऑफ अ ट्री, शेड होता है छाया, वृक्ष की छाया में खड़े हो जाओ भाई, गर्मी में ना खड़े हो। द पोइट डज नॉट सजेस्ट टोटल इनएक्टिविटी, ये तो फैक्ट है कि कभी भी टोटल इनएक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब जैसे हार्ट बीट कभी नहीं रुकती, ब्रीदिंग, सांस, इनहेलिंग एक्सहेलिंग हमेशा चलती रहती है, हवाएं चलती रहेंगी, पक्षी आसमान में उड़ते रहेंगे, इंसान तो कुछ देर के लिए खामोश हो सकते हैं, लेकिन थॉट ऑफ आइडियाज़, चेन ऑफ आइडियाज़ दिमाग में चलती रहेगी। टोटल इनएक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जो एक्टिव एक्टिविटीज़ है वे तो रोक दो। ही वांट्स नो ट्रक विद लोड्स ऑफ डेड बॉडीज़, वो नहीं चाहते कि डेड बॉडियों के भरे हुए लाशों के ट्रक यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ आए। नो हर्ड हैंड्स ऑफ द साल्ट मेकर, ना ही वो चाहते हैं कि जो साल्ट मेकर्स हैं उनके हाथों में घाव पड़ जाए काम करते करते। ही वांट्स डीप कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मीन पॉन्डरिंग ओवर, सोचो, थिंक ओवर, गहराई से विचार करो। आवर एक्टिविटीज़ का मतलब वेदर दे आर पॉजिटिव एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, पर्पजफुल एक्टिविटीज़, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। हमारी एक्टिविटीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, फ्रूटफुल होनी चाहिए, अनफ्रूटफुल नहीं होनी चाहिए, विनाशकारी नहीं होनी चाहिए दुनिया के लिए और हमारे लिए भी। नेचर टीचेज अस, प्रकृति हमें पढ़ाती है दैट व्हाट सीम्स डेड प्रूव्स टू बी अलाइव, जिसको हम डेड समझ लेते हैं वो अलाइव साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सीज़न चला जाता है, बारिशों का सीज़न आता है, तो नीम की जो फल होते हैं वो पीले होकर नीचे गिर जाते हैं, फिर वो काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं वो सारे के सारे गले सड़े फल जो हमें लग रहे थे वे सारे के सारे नए नीम के वो प्लांट्स बन जाते हैं, फिर नए उग जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है सर्कल। जिस आम की गुठली को हमने चूस के ऐसे फेंक दिया, थोड़े दिन बाद हमें पता चलता है उसमें से आम का एक पौधा उग गया। जिस सड़े हुए अमरूद को हमने ऐसे फेंक दिया, उसमें से नए अमरूद के पौधे उग गए। बीज क्या है, ऐसे ही उगते हैं। तो नेचर हमें पढ़ाता है कि जो चीज़ें डेड दिखती हैं वो अलाइव साबित होती हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप, कोई व्यक्ति भी नहीं रुकेगा और कोई वस्तु भी नहीं रुकेगी। लाइफ इज़ अ परपेचुअल, परमानेंट, नॉन स्टॉप, परमानेंट, नॉन स्टॉप, सीजलेस, CEASE, सीजलेस। परपेचुअल में परमानेंट, एक कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, कंटिन्यूएशन में रहती है। नोबडी एंड नथिंग वेट, कोई चीज़ वेट नहीं करती। कोई कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त और ज्वार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करते, ये कहावत है। नथिंग इज चेंजलेस, वो आइडिया यहाँ लग सकता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइड होता है TID, टाइड, टाइड का एक सर्फ भी आता है, लेकिन ये टाइड ज्वार भाटे वाली बात कर रहे हैं हम। नथिंग इज चेंजलेस, लाइफ व्हील, व्हील है ये, व्हील मीन्स पहिया, जीवन का पहिया कभी नहीं रुकता, नेवर स्टॉप्स। मैसेज, द पोइट एडवाइजेज अस टू पॉन्डर ओवर तो थिंक ओवर। मैसेज, क्या मैसेज मिला? कवि हमें संदेश देता है कि हम विचार करें अपने कर्मों पे। डीड्स होते हैं गुड डीड्स और मिसडीड्स। मिसडीड होते हैं दुष्कर्म और गुड डीड्स होते हैं अच्छे कर्म, और डीड्स होते हैं सिर्फ कर्म।
जैसे स्मेल, स्मेल का मतलब स्मेल गंध, स्वीट स्मेल अर्थात फ्रेग्रेंस खुशबू, और फाउल स्मेल अर्थात दुर्गंध। तो डीड अपने आप में कुछ नहीं है, डीड तो कर्म है, इसके आगे मिस डीड लगा देंगे दुष्कर्म, और गुड डीड्स लगा देंगे, नोबल डीड्स लगा देंगे तो अच्छे कर्म। बिफोर वी डू दैम, कोई भी कार्य करने से पहले हमें कार्य के रिजल्ट पे, कार्य के इफ़ेक्ट पे, कार्य के अल्टीमेट पर्पज़ पे भी फोकस करना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग दिस पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाबलो नेरुदा इज़ a great poet, he has given a great message. Thank you very much.